मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और वो सवाल क्या है, वो सवाल ये है कि क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी उम्र लगभग 21, 22, 23, 24 या 25 साल की हो और अचानक से उनका जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, हाथों की उंगलियां बहुत ज़्यादा मोटी मोटी सी हो जाती है और जो पैरों का साइज़ है, पैरों का जो जूतों का साइज़ है उनका अचानक से बड़ा होने लगता है और जो फेस है वो काफ़ी मोटा मोटा सा दिखने लगता है। सभी जो फेशियल फीचर्स होते हैं हमारे वो एकदम शार्प होते हैं। अगर नाक है तो बिल्कुल तीखा सा है, अगर होंठ है तो बिल्कुल उसकी एक साइज़ होती है, लेकिन उनका जो फेस है स्पेशली क्या है, उनका जो नाक है वो काफी फैल जाता है। पहले ठीक था लेकिन अब ऐसा होने लगा है, अब कुछ समय से ऐसा हो रहा है। तो क्या आप एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं, क्या ऐसे व्यक्ति में क्या क्या चेंजेस आते हैं और क्या ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनको कोई प्रॉब्लम है। तो जी हाँ, उनको एक प्रॉब्लम है, उनको एक समस्या है और वो समस्या कहाँ पे है? वो समस्या है उनके ब्रेन में, उनके दिमाग में। अब ब्रेन में प्रॉब्लम कैसे है और ब्रेन में प्रॉब्लम होने से उनके हाथ पैर क्यों फूलने लगते हैं, सूजन क्यों होने लगती है? एक तरह से बोल सकते हैं हम कि उनके हाथ और पैरों में सूजन होने लगती है। तो ऐसा क्यों होती है, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हमने जो पिछले लेक्चर में सीखा है वो टॉपिक इस टॉपिक से कैसे रिलेट करता है इसको भी हम समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वो है एक्रोमीगेली। अब इसका मतलब क्या है? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जाइगेंटिज्म के बारे में। क्या डिस्कस किया था? जाइगेंटिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसमें क्या होता था? इसमें होता है ब्रेन में प्रॉब्लम, और ब्रेन में भी कहां पे प्रॉब्लम? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम, जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे ग्लैंड पाए जाते हैं और बहुत सारे ग्लैंड में हाइपोथैलेमस भी होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी होता है और उससे निकलती है हार्मोन, जो कि पानी की तरह पतला सा पदार्थ होता है और वो हमारे ब्लड में होती है। हार्मोन क्या है? हार्मोन की वजह से ही जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसके बॉडी में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। जब एक बच्चा बड़ा होता है तो उसका जो साइज होता है, उसकी जो हाइट होती है वो बढ़ती है हार्मोन के कारण। उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस, साथ ही साथ इमोशनल चेंजेस, उसके बिहेवियर में चेंजेस, इन सभी का कारण कौन है? हमारे बॉडी में मौजूद हार्मोन है। तो हार्मोन का हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। और साथ ही साथ इस वाले डिजीज में क्या था, इस वाले समस्या में क्या था कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन में अगर हम देखें तो यहां पे पाई जाती है। ठीक है, तो ब्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो अगर हम इस तरह करें तो यहाँ पे छोटा सा मटर के दाने जैसा आकार का होता है। और अगर हम अपने फेस में देखो तो यहाँ पे नाक के पास जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा मटर के दाने जैसा आकार का एक ग्लैंड होता है और उस ग्लैंड का नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। उस ग्लैंड से निकलता है ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी के हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है और उस हार्मोन के कारण एक बच्चे का विकास होता है, एक बच्चे का हाइट बढ़ता है, चाहे वो लड़का हो या फिर वो लड़की हो। लेकिन अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाती है तो हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर ज्यादा निकलने लगेगी हार्मोन तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अगर हार्मोन नहीं निकलेगी तो हाइट बहुत कम रह जाएगी। लेकिन जाइगेंटिज्म के केस में क्या था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन बहुत ज्यादा निकल रही थी। जब हार्मोन बहुत ज्यादा निकल रही है इसका मतलब है कि हाइट बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। और मैंने आपको बताया भी था कि दुनिया का सबसे लंबा आदमी कौन है और इंडिया का सबसे लंबा आदमी कौन है। इसके अलावा आप अगर और नॉलेज चाहते हैं तो आप जाकर के इस वाले लेक्चर को अच्छे से समझे, ये एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आपको इसके
बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा जो आज का हमारा टॉपिक है एक्रोमेगाली, ये इसी टाइप का है। अब रिलेट कैसे करता है इसको हम समझेंगे। कैसे रिलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में इसमें भी प्रॉब्लम थी, पिट्यूटरी ग्लैंड में इसमें भी प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या कर रही है, वो ज्यादा निकालने लग रही है, लेकिन यहां पर हाइट बढ़ रही थी और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हाइट नहीं बढ़ रहा है। ये वाला प्रॉब्लम किसमें होता है, जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, जिनका विकास हो रहा होता है, उन बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये वाला प्रॉब्लम किसमें होता है, जब एक बच्चे का पूरा तरह से विकास हो गया है, वो पूरा अडल्ट बन चुका है, उसके बॉडी में अब और कोई परिवर्तन नहीं आना बचा हुआ है, उसका हाइट ऑलरेडी बढ़ गया है, अब उसका हाइट नहीं बढ़ेगा। जब पूरा तरह से विकास हो जाता है किसी इंसान का, मतलब 21, 22, 23, 24, 25 इस एज के जो लोग होते हैं, उसमें क्या होता है कि विकास ऑलरेडी बहुत सारा हो चुका होता है और एक टाइम के बाद 23, 24, 25 के बाद क्या होती है कि जो हाइट होती है वो नेचुरली बढ़ना बंद हो जाती है। ठीक है, तो जब नेचुरली बढ़ना बंद हो जाती है, तब अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि बचपन से प्रॉब्लम नहीं है, जब वो बड़े हो गए, जब वो मिड एज में आ गए, जब वो अडल्ट बन गए, उस टाइम में उनके पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम हुई और वहां पे प्रॉब्लम होने की वजह से जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत ज्यादा निकलने लगा। जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, अब हाइट तो बढ़ नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों में हो रहा था, तो अगर ग्रोथ हार्मोन निकला तो उनकी हाइट बढ़ गई। ठीक है, वो अचानक से बहुत लंबे होने लगे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वो लंबा तो नहीं हो सकता, इसीलिए उसका हाथ और पैर बहुत ज्यादा बड़ा होने लगता है, उसमें सूजन हो जाती है। अब ये जो टॉपिक है, ये जो शब्द है, वो कहां से लिया गया है, वो एक ग्रीक शब्द से लिया गया है। अब ग्रीक का क्या मतलब है, ग्रीक शब्द का मतलब क्या है देख लेते हैं हम। देखिए ग्रीक की स्पेलिंग क्या होगी, GREEK। अब ग्रीक शब्द से लिया गया। अब ग्रीक शब्द में वो दो शब्द कौन कौन से थे, पहला क्या है हमारा, पहला है एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज। अब इसकी स्पेलिंग क्या हो गई, EXTREMITIES, एक्सट्रीमिटीज। और दूसरा शब्द क्या है, एनलार्जमेंट, ENLARGEMENT। ठीक है, तो एक्सट्रीमिटीज और एनलार्जमेंट, इसका मतलब क्या है, एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर। अगर हम इन चारों को साथ में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमिटीज। और एनलार्जमेंट का मतलब होता है साइज में बड़ा होना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ग्रीक शब्द है, ये दोनों शब्द से मिल करके यहाँ पे क्या बनाया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है हाथ और पैरों का बड़ा होना, इसमें प्रॉब्लम है, तो इसको क्या नाम दिया गया, एक्रोमेगाली नाम दिया गया, जिसमें हाथ और पैर बड़े हो जाते हैं, हाथों की साइज बड़ी हो जाती है, जूतों का साइज बड़ा होने लगता है, क्योंकि पैर का साइज बड़ा हो रहा है। तो इसका कारण क्या है, इसका दो कारण है मेनली। पहला पिट्यूटरी ट्यूमर्स, मतलब मैंने आपको बता दिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम कौन सी है, ट्यूमर्स बन जाते हैं। ट्यूमर्स का क्या मतलब होता है, ट्यूमर्स को हम एक चीज और बोल सकते हैं, एक चीज हम बोल सकते हैं एडिनोमा। ट्यूमर्स को हम या तो ट्यूमर्स बोल दे या फिर हम एडिनोमा बोल दे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये कैंसर तो नहीं है, लेकिन कैंसर जैसा छोटा सा एक गांठ टाइप का बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब क्या हुआ, अब वो ऑलरेडी छोटा सा है, उसमें एक छोटा सा गांठ पिंपल टाइप का, जैसे फेस पे पिंपल होता है वैसे यहाँ पे पिंपल हो गया, तो उसमें छोटा सा अंदर की बात हो रही है, हमारे ब्रेन के अंदर की। अगर हम इसको खोल देंगे तो उसमें पाया जाता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसमें छोटा सा वो खुद है और उसमें छोटा सा गांठ भी बन गया है, जो कि कैंसर तो नहीं है लेकिन कैंसर जैसा है। कैंसर दो टाइप का होता है, पहला क्या होता है बेनाइन और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। तो जो बेनाइन होता है वो कैंसर वाला नहीं होता है, लेकिन जो मैलिग्नेंट होता है वो बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पे फैलता है। लेकिन यहाँ पे अगर ट्यूमर्स है जो कि नॉन कैंसरस है, ये कैंसर नहीं है लेकिन वहां पे ट्यूमर्स है जिसके भविष्य में कैंसर सेल बनने की संभावना बनी रहती है। तो क्या होगा, यहाँ पे एडिनोमा बोल सकते हैं या फिर हम ट्यूमर्स बोल सकते हैं। तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल किया कीजिए, इन शब्दों को आपको सीखना है कि अगर ट्यूमर है तो उसका दूसरा नाम क्या है, अगर कोई चीज है तो उसका मेडिकल टर्म में क्या चीज हम बोलते हैं, कोई चीज का मेडिकल टर्म में क्या मीनिंग होता है और क्या क्या उसको हम यूज कर सकते हैं, किस जगह पे हम उसका यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो सेंटेंस होता है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो जाता है और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसके अलावा क्या हम देखते हैं, मैंने क्या बोला, पिट्यूटरी ट्यूमर,
ट्यूमर्स, मतलब इसमें क्या हो गई, गांठ बन गई। अब क्या हुआ, गांठ बनने के बाद क्या हुआ कि वहां से ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलने लगी। अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ के पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है, तो जहां पिट्यूटरी है उसके आसपास का जो परत है वो भी तो अफेक्ट होगा, उसमें भी तो प्रॉब्लम आएगी। तो क्या होता है, तो वहां भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण आसपास का जो परत है, मतलब आसपास की जो टिश्यू हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो परत होती है वो हमारी टिश्यू होती है, तो जो आसपास की टिश्यू है वो अफेक्ट हो रही है, वो प्रभावित होने लगती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि ग्रोथ हार्मोन बॉडी में ज्यादा निकला और फिर हाथ और पैरों में सूजन आने लगा। ठीक है, ये आप समझ गए। आसपास की जो परत खराब होने लगी, उस पर जब प्रेशर पड़ने लगा, ऑलरेडी वो परत क्या होती है, हमारी जो परत होती है वो थोड़ा थोड़ा विकास करते रहती है, तो जब उस पर प्रेशर पड़ रहा है, ग्रोथ हार्मोन जब ज्यादा निकल रही है, तो क्या होगा, तो हमारे सर में दर्द होगा, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन को निकाल रही है। साथ ही साथ वहां पे प्रॉब्लम है, वहां के आसपास भी प्रॉब्लम होने लगा है, तो सर में दर्द होगा। और दूसरा, थोड़ा सा जो हमारे आंखों की रोशनी है वो फिर कमजोर हो जाएगी। ठीक है, तो जिस व्यक्ति में ऐसा प्रॉब्लम होता है उनमें शुरुआती लक्षण ये देखे जा सकते हैं, अगर पिट्यूटरी ट्यूमर्स वाला कारण है तब। अब दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण क्या है, नॉन पिट्यूटरी ट्यूमर्स, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ब्रेन में प्रॉब्लम होने की वजह से है, पूरे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन तो पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल रही है, लेकिन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम नहीं है तो कैसे ये हमारे बॉडी को अफेक्ट कर पा रही है। ठीक है, तो कैसे ये हमारे बॉडी को प्रभावित कर पा रही है, ये हम कैसे समझेंगे। देखिए, नॉन पिट्यूटरी ट्यूमर्स का मतलब होता है, नॉन मतलब नहीं, पिट्यूटरी ट्यूमर्स मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं और प्रॉब्लम है। अब कहीं और प्रॉब्लम कैसे होगा, ट्यूमर कहां पे होगा, ट्यूमर होगा या तो वो लीवर में होगा। अब लीवर यहाँ पे कैसे आ गया और लीवर क्या काम करता है, देखिए, जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन यहां से निकले, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड निकाले ग्रोथ हार्मोन को, ये इंडिकेशन कहां से जाता है, ये सिग्नल कौन भेजता है, ये सिग्नल भेजता है हमारा लीवर। और जो हमारा लीवर है वो कौन सा हार्मोन निकालता है, वो निकालता है ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। इसका मतलब है GRH, मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड को ये बोलता है कि आप ग्रोथ हार्मोन को निकालो। इसको बोलने के लिए ये ऑलरेडी बॉडी में कैसे बोलेगा, बॉडी में इसके पास मुंह तो नहीं है, इसके पास कोई चीज तो नहीं है कि लीवर खुद यहाँ पे जाएगा और फिर बोलेगा। ठीक है, इंसान की तरह यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लीवर हार्मोन निकालेगा। इसका मतलब है कि लीवर बातचीत कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब बातचीत कैसे होगा, हार्मोन के थ्रू होगा बातचीत, क्योंकि हमारे बॉडी में एक तो ब्लड है और दूसरा हार्मोन है, और हार्मोन के कारण ही ये सभी चीजें होती है। तो लीवर क्या किया, लीवर ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग का मतलब होता है निकालना, ग्रोथ का मतलब होता है विकास, और हार्मोन का मतलब आप समझ गए कि हार्मोन होता है। ठीक है, तो मतलब लीवर एक हार्मोन को निकाला जिसका नाम है ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, और फिर वो जो ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन है वो हमारे ब्लड में घूमा, घूमते घूमते गया पिट्यूटरी के पास। अब जब ये हार्मोन गया पिट्यूटरी के पास, इसका मतलब है कि लीवर का जो मैसेज था वो पिट्यूटरी को मिल गया, वो पिट्यूटरी को मिल गया। अब पिट्यूटरी समझ गया कि उसको निकालना है ग्रोथ हार्मोन। इसका मतलब है जब लीवर में प्रॉब्लम होगी, मतलब लीवर अगर इस हार्मोन को ज्यादा निकालेगा तो ज्यादा वो बातचीत करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। इसका मतलब है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को गलत मैसेज आएगा कि बार बार आप हार्मोन को निकालो। बार बार लीवर क्या कर रहा है, ये हार्मोन को ज्यादा निकाल रहा है। इसका मतलब है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज बार बार जा रहा है, इसका मतलब है कि वो बार बार ग्रोथ हार्मोन को निकालेगा। अब आप समझ गए कि वहां पे पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे लीवर में है। इसके अलावा अगर पैनक्रिया में भी प्रॉब्लम हो जाए, पैनक्रिया से भी निकलता है एक हार्मोन, इसके साथ साथ एक और ग्लैंड है, और वो ग्लैंड का नाम क्या है, एड्रीनल ग्लैंड। क्या नाम है, एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड कहां पे होती है, किडनी के जस्ट ऊपर। मैं आपको बता दूं कि किडनी का आकार ऐसा होता है, और किडनी के जस्ट ऊपर ऐसे छोटा सा एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है एड्रीनल। मैंने आपको बताया था कि रीनल का मतलब होता है किडनी, किडनी को हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं रीनल, और एड लगा हुआ है, ADRENAL। इसका मतलब है किडनी के ऊपर लगा हुआ है वो ग्लैंड, इसीलिए बोला गया है एड्रीनल। अब आप समझ गए। तो जो एड्रीनल ग्लैंड है, अगर वो भी ज्यादा हार्मोन को निकालने लगे, अगर वहां भी गड़बड़ी हो जाए, अगर उस ग्लैंड में भी प्रॉब्लम हो जाए, तो जो हमारी पिट्यूटरी है वो ज्यादा हार्मोन को निकालेगी। अब आप समझिए कि अगर पैनक्रिया, अगर लीवर
और अगर एड्रिनल ग्लैंड में प्रॉब्लम हो तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी अफेक्टेड होगी, वो भी प्रभावित हो जाएगी। अगर इन सभी में ट्यूमर हो तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बार बार मैसेज जाएगा कि आप ग्रोथ हार्मोन को निकालें, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन निकलेगी ज्यादा, और उस आदमी का तो विकास ऑलरेडी हो गया है, उसकी हाइट ऑलरेडी बढ़ चुकी है, अब नहीं बढ़ना है तो वो लंबा तो नहीं होगा, लेकिन उसका जो हाथ और पैर है वो फूलने लगेगा, उसके जूतों की साइज बड़ी होने लगेगी, मतलब उसका पैर जो है वो ज्यादा बड़ा होने लगेगा साइज में, हाथ भी बहुत ज्यादा बहुत मोटा मोटा सा होने लगेगा। अब आप समझ गए। और क्या क्या लक्षण इस डिजीज में हम देखते हैं? पहला क्या है? पहला है हेडेक। पहले मैं आपको बता दूं कि सिम्टम्स मतलब लक्षण को हम क्या बोलते हैं? सिम्टम्स बोलते हैं, और मेडिकल टर्म में सिम्टम्स को हम या फिर लक्षण को हम क्या बोलेंगे? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलेंगे। अब मैनिफेस्टेशन की स्पेलिंग आप ध्यान से देखें, MANIFESTATIONS, आपको स्पेलिंग को याद करना है, ठीक है। पहला क्या है? पहला है हेडेक और पार्शियल विजन। इसका मतलब है कि सर में दर्द होगा, ठीक है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम होगी, जब उसके आसपास प्रॉब्लम होगी, उसकी बात मैं कर रही हूं। तो जो ये चारों जो सिम्टम्स है, चारों जो लक्षण है, वो किसके हैं? अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है मतलब इसके लक्षण। अगर पिट्यूटरी ट्यूमर है तब ये ऐसे लक्षण देखे जा सकते हैं। सर में दर्द होगा और उसको धुंधला धुंधला सा दिखने लगेगा। पार्शियल का मतलब होता है एकदम क्लियर नहीं दिखना, ठीक है। इसके बाद क्या है? इम्पोटेंस, मतलब उसको वीकनेस होने लगेगी, साथ ही लो सेक्स ड्राइव। अगर वो व्यक्ति सेक्स करता है तो वो लंबे समय तक सेक्स नहीं कर पाएगा, अगर उसके पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। इसके बाद क्या है? चेंजेस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर किसी महिला को ये प्रॉब्लम है तो जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वो 28 दिनों पे आते हैं, इसीलिए हम उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो जो पीरियड्स होते हैं वो उनको समय पर नहीं होंगे, रेगुलर नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है? डैमेज पिट्यूटरी ट्यूमर्स। इसका मतलब होता है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो जो ट्यूमर है, जो गांठ पिट्यूटरी ग्लैंड में बनी हुई है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को ही डैमेज कर सकती है। और ये किसके लक्षण है? ये लक्षण है पिट्यूटरी ट्यूमर्स के। अब आप समझ गए। थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी का जो टाइम है इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आपको मेडिकल चीजें सीखनी है, अगर आपको ये सभी नॉलेज जानना है, तो आपको भी पता है कि अगर आपको ये सभी चीजें पता हो गई तो आपके लिए ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, कितना आपको बेनिफिट मिलेगा। आप अपने साथ साथ दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपने आप को समझाना होगा, थोड़ा सा आपको अपने दिल को समझा करके एक जगह पे बैठ करके आपको पढ़ना होगा, कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए। और ये रूटीन आपको फॉलो करनी है कुछ साल के लिए। कुछ साल का मतलब है 1 साल भी हो सकता है किसी के लिए 2 साल भी हो सकता है, और किसी के लिए 4 साल भी हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट्स क्या मिलने वाले हैं? आप 10 साल तक आगे होंगे। आप में, हम सब में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बस जरूरत है तो उसको पहचानने की। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी चीज को दिमाग में रख करके आप पढ़िए, और मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे क्या क्या लक्षण होते हैं एक्रोमीगेली के। अब चौथा लक्षण क्या है? सॉरी, अब 5वां लक्षण क्या है? हैंड स्वेलिंग। हैंड स्वेलिंग का मतलब क्या है? हाथ में सूजन होना। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इस डिजीज में, इस बीमारी में हाथ में स्वेलिंग हो जाती है और पैरों में भी स्वेलिंग हो जाती है। इसके अलावा पसीना बहुत ज्यादा आता है, तो हम क्या बोलते हैं? इंक्रीज स्वेटिंग। इंक्रीज का मतलब होता है ज्यादा, ठीक है। इसके बाद क्या? कोर्सिंग ऑफ फेशियल फीचर्स। कोर्सिंग का मतलब होता है मोटा होना। अब मोटा कैसे होता है? मतलब देखिए, फेशियल फीचर्स का मतलब होता है कि जो हमारा फेस है, जो हमारा नोज है, वो एकदम, देखिए ये कैसे है, किसी का भी नोज हो, मेरा नोज हो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ तो मैं अपने आप पे ही बताऊंगी। क्योंकि अगर ये नाक है तो ये थोड़ा सा लंबा सा है, और अगर किसी का लंबा नहीं भी है तो एक शेप होता है, ठीक है। उस शेप के हिसाब से सबका नोज होता है, लेकिन उस व्यक्ति का नोज, उसका फेशियल फीचर्स, उसके फेस का पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल सही था जब तक वो बड़ा हो रहा था। लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है और अचानक से कुछ साल के बाद क्या होने लगा? उसके बॉडी में चेंजेस आने लगे, उसके पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम होने लगे, जिसकी वजह से उसका जो फेस है, उस व्यक्ति का जो फेस है, वो ज्यादा मोटा होने लगा। मतलब ये जो स्किन है वो थोड़ा सा मोटा होने लगता है, और जो ये नाक है वो थोड़ा सा फैल जाता है। स्पेशली नाक बहुत ज्यादा फैलने लगता है इस प्रॉब्लम में। किस प्रॉब्लम में? एक्रोमीगेली के प्रॉब्लम में, ठीक है।
इसके बाद स्वेलिंग ऑफ टंग, जीभ में सूजन हो जाती है। अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको जीभ में सूजन है तो आप ये पता लगा सकते हैं कि शायद आपके ब्रेन में या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में या फिर आपके लीवर में, पैनक्रियास में या फिर आपके एड्रीनल ग्लैंड में प्रॉब्लम हो सकती है। शायद कंफर्म कब हम करते हैं? जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, जब आपका टेस्ट होता है तब कंफर्म होता है। सिम्टम्स को देख करके आप किसी भी डिजीज को कंफर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? स्वेलिंग ऑफ नेक। अब किसी किसी को आपने देखा होगा कि गला बहुत ज्यादा फूल जाता है, आगे से लटक जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गोइटर बोलते हैं, ठीक है। अर्थराइटिस मतलब जोड़ों में दर्द होने लगता है। हाथ की जो उंगलियां हैं, अगर यहाँ पे समझिए उंगलियां हैं तो यहाँ पे हड्डी आपस में जुड़ी हुई है हर उंगली में, तो हाथ और पैर के हड्डियों में प्रॉब्लम होने लगती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। डिस्पनिया का मतलब क्या होता है? डिस्पनिया का मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब ब्रीथ का मतलब क्या होता है? सांस लेना। शॉर्टनेस का मतलब क्या होता है? कम, ठीक है। तो वो कम कम सांस लेता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर हम नॉर्मल है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम नॉर्मली गहरी सांस लेते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति में ये प्रॉब्लम होगा वो जल्दी जल्दी सांस लेगा, उसको ऐसा लगेगा कि उसको सांस नहीं आ रही है, वो जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करता है। उसके बाद क्या है? स्लीप एपनिया। अब स्लीप एपनिया का मतलब क्या होता है? ये एक मेडिकल टर्म है और मैं आपको बता रही हूँ उसका हिंदी में, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको ये चीजें समझनी है, आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? स्लीप एपनिया। इसका मतलब है कि व्यक्ति सो रहा है, अचानक से सांस आना बंद हो गया, उठ करके बैठ गया, चाहे वो रात हो या फिर दिन हो, उसको ये प्रॉब्लम आता है जब भी वह सोता है तब। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्लीप एपनिया। मतलब सोते टाइम में सांस नहीं ले पाता है वो व्यक्ति, ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाता है, जिसके कारण अचानक से वो उठ जाता है, ठीक है। पेन, दर्द महसूस होगा उसको पूरे बॉडी में। अगर अर्थराइटिस है तो जोड़ों में तो दर्द होगा ही साथ सर में दर्द भी रहेगा और पूरे बॉडी में उसको दर्द महसूस होगा। नम्बनेस, कोई चीज यानी कि उसको ऐसा लगे जैसे कि अचानक से उसका हाथ और पैर सुन पड़ गया हो। मतलब कि अगर आप उसको चींटी भी काटते हैं, समझिए कि एक तरह से झुनझुनी लगना, जिसको हम बोलते हैं कि अगर आप चींटी भी काटते हैं तो उसको लगता है जैसे कि बहुत भारी भारी सा पैर हो गया है और वो चींटी थोड़ी सी उसको कम लगती है अगर आप उसको इस तरह पिंच करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद क्या? टिंजलिंग। उसको ऐसा लगता है बार बार कि कहीं कोई चीज उसको चुभ रही है, मतलब जैसे सुई कोई किसी को चुभ होता है तो सेम उसको वैसे ही फील होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? लार्ज नंबर इन स्किन टैग्स। अब स्किन टैग्स का मतलब क्या है? स्किन टैग्स का मतलब होगा कि आपने देखा होगा किसी के गले में बहुत ब्लैक ब्लैक सा मस्सा होता है जो बाहर की तरफ एकदम पतला पतला सा निकला होता है, ठीक है। इस तरह उसकी आकार होती है। अगर ये नेक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर ये नेक है किसी का, ये ऊपर से फेस है, तो यहाँ पे इस तरह लटका लटका टाइप का होता है। तो आपने ये देखा होगा कि बहुत जब ओल्ड एज में जाते हैं कोई व्यक्ति, जो ओल्ड वाले पीपल होते हैं, तो उनके गर्दन में काला काला सा मस्सा निकला होता है, तो जो गले में होता है वो बहुत ज्यादा होने लगता है, उसको हम बोलते हैं स्किन टैग्स, ठीक है। इसके बाद क्या है? इंक्रीज थर्स्ट एंड यूरिनेशन। ज्यादा प्यास भी लगेगी और ज्यादा बार उसको पेशाब करने का जरूरत भी महसूस होगा, ठीक है। चेस्ट पेन, सीने में दर्द होगा और हार्ट भी उसका फेल कर सकता है, मतलब हार्ट फेल कर जाएगा, हार्ट फेलियर की कंडीशन आ सकती है। बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है, बहुत रिस्की ये डिजीज है, जिसमें अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इसके बाद क्या है? रैपिड हार्ट रेट। इसका मतलब है कि दिल की जो धड़कनें हैं वो तेज हो जाती है, ठीक है। आप सभी में ये लक्षण तो आ गए। अब लक्षण आने के बाद आप भागे भागे जाएंगे डॉक्टर के पास और फिर आप उनको अपनी समस्या बताएंगे, आप उनको अपना लक्षण बताएंगे कि आपके बॉडी में ये सभी लक्षण आ रहे हैं। आपका एक लंबा चौड़ा सा लिस्ट होगा और फिर उन बातों को सुन के, उन बातों को समझ के क्या करते हैं? टेस्ट लिखते हैं और टेस्ट करवाने को बोलते हैं। तो उन सभी टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब इसमें कौन कौन से टेस्ट है? अगर एक्रोमेगाली का कंडीशन है तब पहला क्या है? IGF-1 लेवल टेस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लिवर से जो IGF-1 निकला, इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन फैक्टर 1 जो निकला है लीवर से, उसका हम टेस्ट करेंगे। अगर ये ब्लड में होगा, अगर ये ब्लड में इसकी अमाउंट ज्यादा होगी तो हम समझ जाएंगे कि इसके कारण गड़बड़ी आ रही है। दूसरा क्या है?
स्पाइन एक्सरे, देखिए उसकी हाइट तो नहीं बढ़ रही है। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलता है बॉडी में तो हाइट तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन हो सकता है कि हाथ और पैर जब बड़े हो रहे हो सकता है कि जब हाथों और पैरों में सूजन आ रही हो तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी हड्डी में ज्यादा ही वो थोड़ा सा ग्रोथ कर जाए, एबनॉर्मल वहां पे ज्यादा बोन्स आने लगे, क्योंकि अर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम होती है, इसमें जोड़ों में भी दर्द होती है, तो हो सकता है कि वहां पे रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाए। तो हम एक्सरे करवाते हैं स्पाइनल का, यानी कि स्पाइन का, ठीक है। सीटी स्कैन और एमआरआई करवाते हैं हेड का। सर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे ब्रेन में है, तो ब्रेन में मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वजह से हम ये चेक करने के लिए सर का भी सीटी स्कैन और एमआरआई करवाते हैं। अब सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर टोमोग्राफी। अब एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग टेस्ट। ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या है? सीटी स्कैन हम सीने का करते हैं कि अगर लंग्स में प्रॉब्लम है तो हम उसको चेक कर सके। चेस्ट का करेंगे, एब्डोमेन का चेक करेंगे, क्योंकि अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो लीवर में प्रॉब्लम होगी तो IgF फैक्टर 1 ज्यादा निकलेगा, ठीक है, उसका हम चेक करते हैं। और पेल्विस, पेल्विस में क्यों करते हैं? क्योंकि ओवरीज से, हमारी जो ओवरीज होती है, अगर एक फीमेल की बात करें तो जो ओवरीज होती है वो यूट्रस के पास होती है। और ओवरी क्या है, मैंने इसके बारे में भी बहुत अच्छे से आपको बताया है, आप जा करके उस लेक्चर को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? पेल्विस। पेल्विस का मतलब होता है, अगर मान लीजिए कि ये आपका पेट है, ये आपकी नाभि हो गई, ये दोनों आपका पैर हो गया, ठीक है। तो ये जो पेट पूरा है इसको हम बोलते हैं एब्डोमेन, और पेल्विस का मतलब होता है यहाँ वाला पोर्शन, जिसमें क्या होता है, एक महिला का अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, और अगर एक पुरुष की बात की जाए तो वहां भी इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, ठीक है। तो महिला में यूट्रस के पास ओवरी पाई जाती है। अब ओवरी क्या है, यूट्रस क्या है, वजाइना क्या है, इन सब के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, बहुत अच्छे से मैंने सभी टॉपिक्स पे लेक्चर लिया है। साथ ही साथ क्या डिजीज हो जाती है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ के पार्ट्स में, उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया है। तो आप जा करके उन सभी लेक्चर को देख सकते हैं और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसमें क्या करते हैं? पेल्विस एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब कि ओवरीज का हम चेक करते हैं, क्योंकि ओवरीज से भी महिला में ग्रोथ हार्मोन निकलती है, तो कहीं उसमें ट्यूमर तो नहीं है। इसको चेक करने के लिए हम पेल्विस का भी चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर ये सभी चीजों को करने के बाद ट्यूमर हमें मिल जाता है, हम ये कंफर्म हो जाते हैं कि ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो, या फिर कहीं पे हमें ट्यूमर दिख गया हो जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल रही हो, तो हम क्या करते हैं? तो हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हम मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। अब क्या क्या होता है ट्रीटमेंट या फिर मैनेजमेंट? पहला तो हम सर्जरी कर सकते हैं, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो वहां की सर्जरी होगी। अगर कहीं पे ट्यूमर बन गया हो, लीवर में बना हो, पैनक्रिया में बना हो, या फिर ओवरी में बना हो, तो हम क्या करेंगे? वहां पे छोटी सी गांठ बनी हुई है उसको हम कट करके सर्जरी के माध्यम से निकाल देंगे, ठीक है। इसके बाद हम कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। अगर सर्जरी हम नहीं करते हैं तो कुछ दवाइयों को भी हम दे सकते हैं, और वो दवाइयां क्या क्या है? पहला क्या? सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स। इसमें कौन सी दवाई होती है? इसमें होती है ऑक्टेरियोटाइड या फिर लैंड्रियोटाइड होती है इसमें मेडिसिन। अब ये दोनों होती है इंजेक्शन, तो मेडिसिन यानी कि हम इंजेक्शन भी दे सकते हैं इस प्रॉब्लम में, ठीक है। दूसरा क्या है? पहला हो गया सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स, और दूसरा क्या है? डोपामाइन एगोनिस्ट्स। इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती है? तो कैबरगोलिन और ब्रोमोक्रिप्टाइन। अब ये टैबलेट के फॉर्म में होती है और हमें पेशेंट को इसको टैबलेट के ही फॉर्म में देना होता है, ऊपर वाला इंजेक्शन और ये वाला टैबलेट। अब इसमें तीसरा कैटेगरी क्या है? ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब इसमें कौन सी मेडिसिन आती है? इसमें आती है पेग्विसोमेंट मेडिसिन आती है। अब मेडिसिन में ये क्या है? ये इंजेक्शन है जो डेली हम देते हैं पेशेंट को अगर उसको एक्रोमेगाली की प्रॉब्लम है तब। अब ये दोनों दवाइयां हैं, ये क्या करती है? अगर बॉडी में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है तो उसके लेवल को कम करने का काम करती है। अब ये मेडिसिन क्या करती है? ये दोनों मेडिसिन, मतलब ये दोनों जो टैबलेट होती है इन मेडिसिन की, वो क्या करती है? वो ग्रोथ
हार्मोन को बनने ही नहीं देती है पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब ये क्या करती है, अब ये वाली जो मेडिसिन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बना तो रहा है बॉडी में, ग्रोथ हार्मोन बॉडी में है भी बहुत ज्यादा लेवल में, उसकी मात्रा भी ज्यादा है, लेकिन वो असरदार नहीं है, वो कोई काम नहीं कर पा रही है, वो बॉडी में अफेक्ट, बॉडी को प्रभावित नहीं कर पा रही है, बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है। मतलब ये जो इंजेक्शन है ये ग्रोथ हार्मोन के असर को पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है, पूरी तरह से खत्म कर देती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम मेडिसिन दे सकते हैं। पहला क्या था, सर्जरी, दूसरा क्या था, मेडिकेशन, और तीसरा अगर हमें सर्जरी नहीं करना है, अगर किसी पेशेंट का हम सर्जरी नहीं कर सकते हैं तो हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं। रेडिएशन थेरेपी में हम एक्सरे, जो बाहर से रेज आता है वो बॉडी के अंदर जाता है, और इसमें क्या है, इसमें जो ट्यूमर्स है यानी कि वो जो ट्यूमर्स है उसके आसपास के जो सेल्स है वो एक तरह से कैंसरस सेल हो सकते हैं बाद में, तो उसको खत्म करते हैं हम रेस के माध्यम से, मतलब किरणों के माध्यम से। ठीक है, बहुत तेज किरण उस पे एक तरह से बीम उस पे छोड़ा जाता है उस जगह पे जहां पे गांठ बनी हुई है, जहां पे ट्यूमर्स है। तो ये जो रेडिएशन थेरेपी है इसके माध्यम से भी हम गांठ को खत्म कर सकते हैं, ट्यूमर्स को खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो इसका असर है वो काफी लेट से दिखता है हमें। तो इस तरह से हम इस डिजीज की, कौन सी डिजीज की, एक्रोमेगेली डिजीज की हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब आप समझिए कि आपको सीखना है, आपको पढ़ना है, और आपको पढ़ना ही है क्योंकि आप एक स्टूडेंट है। आप प्रेशर लेकर के पढ़े, इससे अच्छा है कि आप इसको एंजॉय करके पढ़े, क्योंकि कहा जाता है जिंदगी मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है। तो आप समझ रहे होंगे कि समस्या तो है, सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा इसमें टॉपिक्स है, लेकिन आपको अगर सीखना है, सीखने के व्यू से अगर आप पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छे से हर एक चीज को सीखेंगे और साथ ही साथ आप इसको एंजॉय करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर है, और अगर क्लियर है तो आप अच्छे से पढ़ें, और अगर क्लियर नहीं है, कोई डाउट्स आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो इस लेक्चर को आप फेसबुक पेज पे भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।